बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार मेड पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आज हम नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 2025 में कौन कौन सी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ लॉन्च हुई। तवील लिस्ट है, तवील तो नहीं है, दर्जन है गाड़ियाँ हैं, तो आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है और साथ ही साथ आपने कमेंट सेक्शन में हमें यह बताना है कि इनमें से आपकी पर्सनल फेवरेट गाड़ी कौन सी रही और कौन सी गाड़ी आपने खरीदी या इरादा है खरीदने का। तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा साल साबित हुआ ऑटो इंडस्ट्री के लिए। बेशुमार गाड़ियां हमने देखी लॉन्च होते हुए। कुछ गाड़ियां हम कवर कर पाए, कुछ गाड़ियां नहीं कवर कर पाए, लेकिन आज आपको सारी गाड़ियों की लिस्ट हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च हुई। और 2026 जो है वो इवन बेटर होने वाला है पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए बगैर आपका कीमती वक्त जाया किए हुए बढ़ते हैं लिस्ट की जानिब, लेकिन उससे पहले आपने काम करना है। इसी किस्म की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको कार मेड पीके के थ्रू मिल सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बेल आइकन मोस्ट ऑफ देम उन्होंने नहीं दबाया हुआ, जिस वजह से हमारी मुलाकात होती है जब वो कहते हैं आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही, हालांकि डेली आ रही होती है। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की जानिब। सो गाइस, लोकली असम्बल्ड कार्स मॉडल्स जो पाकिस्तान में 2025 के दौरानिए में लॉन्च हुए, उनमें ब्रांड सबसे पहले जिक्र करेंगे, फिर मॉडल का और फिर लॉन्च डेट का। सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड जो थी जैक का आया T900, जिसने धूम मचा दी। जनवरी 8 2025 को लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद आई होंडाई तो पहले से पाकिस्तान में थी, लेकिन मॉडल जो इसने लॉन्च किया सोनाटा एन लाइन ने भी बड़ी धूम मचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोड्स के ऊपर आपको इतनी ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आती और उसकी कई सारी वजूहत हैं। एक वजह आप लोगों ने जरूर बतानी है कि क्यों आपको रोड पे ज्यादा नजर नहीं आती है गाड़ी। हालांकि आप इसके स्पेक्स देखें तो टॉप नॉच है, नेक्स्ट लेवल है, अमेजिंग व्हीकल, बट नॉट टू बी सीन ऑन द रोड। वाई? आप लोगों ने एक हमें उज़र जरूर बताना है कि क्यों। यह लॉन्च हुई थी जनवरी 12 2025 को। किया ने अपनी सबसे बेस्ट गाड़ी, बेस्ट सेलिंग व्हीकल जो कि स्पोर्टेज थी, जब शुरू में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, उसके बाद इसका नया वेरिएंट लॉन्च किया 2025 में, जो कि था स्पोर्टेज एल। लॉन्ग व्हील बेस में आई है गाड़ी और इसको लॉन्च किया गया फरवरी 6 2025 में। एमजी की बात करें तो HS ट्रॉफी एमजी ने इंट्रोड्यूस करवाई 10 फरवरी 2025 को। अब MG HS इतनी ज्यादा धूम नहीं मचा पा रही। MG इनफैक्ट कभी भी इतनी ज्यादा धूम नहीं मचाई किसी भी इसके मॉडल ने, ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो क्या वजह हो सकती है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हालांकि गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड गाड़ी है और मेरा ख्याल है ये फर्स्ट फ्यू व्हीकल्स में से है जिसने पाकिस्तान में इतने ज्यादा फीचर्स एक ही गाड़ी में इंट्रोड्यूस करवाए। फिर भी मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो इतनी ज़्यादा हमें अपने इलाके में एटलीस्ट नज़र नहीं आती। आप लोग अपनी मार्केट के हिसाब से बताइएगा वहां पे एमजी की क्या सूरत हाल है। फिर नेक्स्ट गाड़ी जो आती है जेटोर के बारे में बताता चलूं कि इसने आने से पहले बहुत ज़्यादा वेव्स बनाई पाकिस्तान के अंदर। और वैसे अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो ये ऑलरेडी वेल नोन आपको ब्रांड मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिपल्स इसने क्रिएट की थी और समहाउ इनके हक में अच्छी गई वो बात। इन्होंने जो गाड़ी लॉन्च की वो थी डैशिंग 20 फरवरी 2025 को। फिर जेटोर का नेक्स्ट वेरिएंट जो X70 प्लस था वो भी 20 तारीख को फरवरी की लॉन्च हुआ 2025 में। इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है, डैशिंग या X70 प्लस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसुजू कैसे पीछे रह सकता है? इसुजू ने अपना D-Max रीवैम्प करके लॉन्च किया। ये मेरा ख्याल है आसपास ही लॉन्च हुए थे D-Max भी और T900 भी। दोनों का काफ़ी ज़्यादा तकाबली मवाजना भी आपको डिफरेंट चैनल्स पे देखने को मिला था। बेहतर कर दिए, एडवांस कर दिए इसुजू, और मेरे ख्याल में अंडररेटेड व्हीकल है ये। आपका क्या ख्याल है बताइएगा ज़रूर। इसुजू ने D-Max मार्च 24 2025 को लॉन्च किया, 24 मार्च को। और फिर उसके बाद आई हुंडई टूसान। ऑलरेडी एक वेल नोन प्रोडक्ट है हुंडई की। टूसान में ही इन्होंने हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च किया और टूसान की अगर बात करें तो ये 13 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई।
अब जो गाड़ी में बात करने लगा हूं ना, कंपनी ने बड़ा जोर लगाया कि यह अच्छी गाड़ी है खरीदने। अवाम ने कहा सॉरी सर, नॉट इंटरेस्टेड। ये गाड़ी है होंडा की जानिब से HR-V, और उसके बाद HEV भी इन्होंने लॉन्च कर दी। ठीक है, दोनों की सेम सूरत हाल है। आप यकीन करें, जितना डिसअपॉइंट इस गाड़ी ने होंडा को किया होगा, किसी और गाड़ी ने नहीं किया। मुझसे अगर पूछें तो सबसे बड़ा फैक्टर इसकी प्राइस का है कि प्राइस वैल्यू टू मनी नहीं है। ठीक है, सेकेंडली अगर आप HR-V को देखते हैं, काफ़ी आउटडेटेड भी लगती है और बिल्ड क्वालिटी भी आपको मतलब मेरे कुछ लोगों से बात हुई, ऑनर से बात हुई, अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिव्यू नहीं कर सका। वो जो ऑनर थे उनके मुताबिक 90 की स्पीड मोटरवे पे इसके लिए लीथल साबित होती है। बॉनेट जो है वो से रशा हो जाता है। ठीक है, वो किसी भी वक्त लगता है कि वो यूं खुल जाएगा। तो डिज़ाइन हालांकि बहुत आउट क्लास है, फ्यूचरिस्टिक है, खूबसूरत है, लेकिन फिर भी HR-V जो है अपनी जगह नहीं बना पाई, और अगेन हमें इतनी ज़्यादा नज़र भी नहीं आती। HR-V को लॉन्च किया गया, HR-V और HEV दोनों को EHEV 14 जुलाई 2025 में। उसके बाद आती है हैवल या हैवाल, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ऑलरेडी सक्सेसफुल जा रही है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में टॉप लीडिंग SUV सेलर इस वक्त साजगार ग्रुप ही है। और इनकी जो गाड़ी है, जो ऑलरेडी H6, और उसी का आगे कंटिन्यू किया इन्होंने PHEV के साथ, उसी को रीलॉन्च किया और PHEV कर दिया। और माय गॉड क्या गाड़ी है ये। मुकम्मल रिव्यू आपको ये स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, ये ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसकी टॉप स्पीड भी हमने चेक की थी, मतलब मैग्निफिसेंट गाड़ी। और साजगार ग्रुप की इस वक्त जो गुड्डी है वो चढ़ी हुई है, इस वजह से ये गाड़ी भी हाथों हाथ निकली है। लोगों ने H6 HEV कैंसिल करा के PHEV बुकिंग करानी शुरू कर दी थी, एंड दे टू फॉर अ गुड रीजन। हैवल H6 PHEV 28 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई, और फिर जैक T9 हंटर की कामयाबी के बाद जैक ने सोचा व्हाई नॉट लॉन्च, क्योंकि जैक T9 हंटर जो है ऑल व्हील ड्राइव है, तो इन्होंने सोचा कि रेयर व्हील ड्राइव में भी लॉन्च करना चाहिए। ना सिर्फ उन्होंने जैक T9 को रेयर व्हील में लॉन्च किया, बल्कि उसको रीशेप भी कर दिया, फेसलिफ्ट भी कर दिया उसको, और खूबसूरत गाड़ी बनाई। जैक ने अपना T9 फ्रीजन लॉन्च किया 9 अक्टूबर 2025 को। मेरे पास ऑप्शन हो ऑल व्हील ड्राइव का या रेयर व्हील ड्राइव का, डेफिनेटली मैं फ्रीजन की तरफ जाऊंगा। सस्ता भी है, खूबसूरत भी है, और रेयर व्हील ड्राइव भी है। और रेयर व्हील ड्राइव होने की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत माइलेज भी हमें तगड़ी मिल जाएगी। और आई एम नॉट अ ऑफ रोडर गाय, जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब भी बताया था कि ऑफ रोड की तरफ मेरा रुझान ही नहीं है। शहर के लिए या इंटरसिटी ट्रैवल के लिए वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल साबित हो सकती है। सो फ्रीजन इज गोइंग टू बी माई ऑप्शन। आप लोगों की ऑप्शन क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होंडाई एक दफ़ा फिर अपनी एलांट्रा 2.0 यानी कि 2 लीटर LE में लॉन्च की इन्होंने, अगेन 10 अक्टूबर 2025 को। अब होंडाई की एलांट्रा जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीडान्स इन पाकिस्तान राइट नाउ है। पहले सिविक का तूती बोलता था, अब जो ज़रा हाई फाई किस्म के ज़रा अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो सिविक अफोर्ड कर सकता है समहाउ वो एलांट्रा भी अफोर्ड कर सकता है। और 2.0 आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बड़ी पसंद आई। सो सेडान्स में एलांट्रा LE 2.0 डेफिनेटली वर्थ गोइंग फॉर है। फिर आई दीपाल। जी हाँ, दीपाल सेकंड चाइल्ड है चंगान का, और इलेक्ट्रिक की तरफ अगर आपने आना है तो दीपाल की डिफरेंट वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, उनमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। H05 लॉन्च की गई दीपाल की जानिब से, बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे मौजूद है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। दीपाल ने S05 को लॉन्च किया 31 अक्टूबर 2025 को। नवंबर का महीना खाली नहीं गया और जैको ने लॉन्च किया J7। अमेजिंग व्हीकल, बहुत प्यारी व्हीकल। अब लोग हैवल के मुकाबले में अगर किसी गाड़ी को समझ रहे हैं तो वो जैको है। आप लोगों का क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक? हैवल को टफ टाइम कौन सी गाड़ी दे सकती है इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में से जो हमने लिस्ट आपको बताई?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये तो था जी जो लॉन्च हुआ 2025 में। स्टे ट्यून्ड अगर आप 2026 में भी गाड़ियों की न्यूज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, नई लॉन्चेस, यूज्ड कार्स फॉर सेल्स, तो कारमेट पीके इज द ओनली चैनल यू कैन गो फॉर, क्योंकि डेली अपलोड्स होती हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।